हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और मेंस में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेकिन इसके पहले आपको पढ़ना है वर्नर थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहलाता है, लीगेंड जानना बहुत ही जरूरी है। तो लीगेंड वाली वीडियो पहले जाके देखिएगा, तब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना, ठीक है। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी किसने? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी 1892 में लिनस पॉलिंग ने, इसलिए इसको पॉलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं किसने दी थी? लिनस पॉलिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलिंग थ्योरी, ठीक है। अब इसमें कहा क्या? इसमें बताया उन्होंने कि दो डिफरेंट एटम होते हैं, उनकी जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं, जब वो ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्ड बनाती है, केमिकल बॉन्ड, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाती है? कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी बात, ये थ्योरी बताने की क्या कोशिश करी थी? इस थ्योरी ने सबसे अच्छे से पहले क्लियर किया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले उसने क्लियर किया हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ इनर ऑर्बिटल क्या होती है। लिगेंड को साथ में ही 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड और एवरेज लिगेंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो हमने बताया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम 4 चीजें डिस्कशन करेंगे। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया आपके लिए क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। दूसरा मैग्नेटिक नेचर, तीसरी बात इन्होंने बोली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब भैया मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n+2। सर n क्या है? n इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका n कहलाएगा। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी n की वैल्यू होगी, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब कैसे हैं? पेयर्ड है, तो वो हमारा डायामैग्नेटिक नेचर कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। भैया हमने क्या बोला? अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, और वही अगर हमारे पास सारे पेयर हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका √n+2। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और बचा आखिरी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 2s+1, 2s+1। सर ये s क्या है? s का मतलब है अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उस एक की वैल्यू होती है हाफ, 2 होंगे तो 1/2+1/2। सर कैसी बात कर रहे हो, समझ नहीं पाए? देखो ये कुछ हमारी ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1 2, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब कैसा नेचर है? पैरामैग्नेटिक। सर ये सारे पेयर हैं, सारे पेयर हैं तो कैसा नेचर है? डायामैग्नेटिक, ठीक है। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मान के चलो तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। ऐसे ही स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होगी? 2s+1 है ना, तो अगर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 1/2+1/2। सर 2 हाफ होते अनपेयर्ड होते तो 1/2+1/2+1/2। सर 4 होते तो 1/2+1/2+1/2, तो मतलब जो भी आ रहा है आंसर क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2, फिर s की वैल्यू क्या निकल के आती है? 2, फिर 2+1 × 5 वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमें जानना है यहाँ पे। अब आखिरी इनर ऑर्बिटल या और आउटर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है, ये 4-5 चीजें हमें जाननी है किसमें? वीवीटी ने बताई है। पहला हाइब्रिडेशन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा,
और आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, और इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है। ये हम पांचों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अब दो चीज़ और सर, इसमें डिवाइड किया गया लिगेंड के बारे में। लिगेंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। हम उसको समझते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लिगेंड की। लिगेंड 3 टाइप के होते हैं। 3 कौन कौन से? अभी वीवीटी में लिगेंड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। सर पहली बात ये बताओ, लिगेंड क्या कहलाते हैं? लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम को एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। ये हमने बताया है, पीछे वाली वीडियो में जाके देखिएगा जरूर। अब लिगेंड यहाँ 3, पहला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एवरेज लिगेंड और वीक लिगेंड। अब सर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो लिगेंड कहते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट अच्छे से कर पाते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली डोनेट कर पा रहे हैं तो कौन से लिगेंड कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाएंगे। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देते हैं, इट्स पेयर्ड टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा वीक लिगेंड क्या कहलाते हैं? वीक लिगेंड पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, और अनपेयर्ड को भैया अनपेयर्ड ही रहने देते हैं ये। अब ऐसे लिख सकते हैं, नेवर्ड पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन? गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। और इन क्या है, इट पेयर टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको पेयर्ड बना देंगे। मतलब क्या, जैसे ऐसे समझो, जैसे एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है, सब अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो इसको भी पेयर कर देगा, इसको साथ में पेयर कर देगा। मतलब अगली जो ऑर्बिटल आएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। ये वीक लिगेंड अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने देते हैं, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक। ये वो वाले अमीर आदमी हैं जो गरीब आदमी दिखे उसको भी अमीर बना दें, लेकिन वो जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब सर आता है एवरेज लिगेंड। ये दोनों की तरह वर्क करते हैं, इट्स वर्क लाइक स्ट्रॉन्ग लिगेंड as well as weak ligand। ये मिडिल क्लास फैमिली की तरह, कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, कभी कभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ये पेयर्ड कर भी देते हैं, कभी नहीं करते। सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल समझो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर आता है साइनाइड CN, कार्बोनिल NH3, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। वीक लिगेंड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SCN, ये क्या कहलाएंगे? हमारे वीक लिगेंड कहलाएंगे। जहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये वीक लिगेंड में आते हैं। सर ये चाहे ये हो जाए या फिर ये, इसमें आते हैं EN, EDTA, वाटर भी वीक लिगेंड में आता है, ठीक है। और आपका NO2, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी काम करते रहते हैं कभी कभी, C2O4। ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों क्या है? ये आपके एवरेज लिगेंड में कहलाते हैं। अब इनके बिहाफ पे करते हैं क्वेश्चन और जल्दी जल्दी समझते हैं इसको। अब हम इस टेबल से समझते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होगा। अब सर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन होगा sp, और स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर स्ट्रक्चर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है? sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हाइब्रिडेशन हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पे 2 हाइब्रिडेशन है, एक है भैया sp3, दूसरा है dsp2। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, और स्ट्रक्चर इसका है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। यानी कि जो sp3 है वो हमारा वीक लिगेंड के लिए है। अगर लिगेंड वीक होगा तो हमेशा sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और dsp2 किसके लिए होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए।
यानी कि स्क्वायर प्लेनर। वीक वाले क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 5, तो sp3d या dsp3, तो sp3d किसके लिए, वीक लिगेंड के लिए, और dsp3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2, sp3d2 यानी कि वीक, और d2sp3 ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो भी हाइब्रिडेशन आपका S से शुरू होगा वो वीक लिगेंड के लिए है, ठीक है, और जो भी हाइब्रिडेशन आपका D से शुरू होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। अब हम समझते हैं इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल और इसको करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है FeCN6 4-। इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक नेचर या फिर डायमैग्नेटिक, और इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हमें चारों चीज़ें बतानी है, और साथ ही साथ इनर है आउटर है ये भी। अब यहाँ पे है FeCN6 4-। अब भैया सबसे पहले आपको काम क्या है, सबसे पहला काम आपका है कि जो Fe है, Fe पे निकालो ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है। तो ये हमारा X है, Fe सेंट्रल मेटल एटम। Cn पे -1 का चार्ज होता है, इजिकल टू 4-, तो x -6 इजिकल टू -4, x इजिकल टू क्या रहेगा, +2। भैया Fe पे जो चार्ज आया है वो कितना है, +2 का। Fe का पहले कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन तक तो कहानी सेम रहती है, आर्गन के बाद 2 ऑर्बिटल आती हैं, 3d 4s, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 3d 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 26, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 18 यहाँ हो गए, 18 2 20 और 6 26। लेकिन सर Fe पे 3+ का चार्ज आया है, और जब भैया Fe पे 3+ का चार्ज आया है, किसी पे 3+ का चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या हुआ, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S में से पहले, 4s0, 3d 2+ का चार्ज है, 3d6। अब क्या होगा, d ऑर्बिटल, ये हमारी कौन सी ऑर्बिटल, d, तो d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, ये हमारी कौन सी हो जाएगी भैया, s। d ऑर्बिटल फिल करना चालू करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 4s में 0 है, इसको खाली रखा है। ध्यान दो Cn कैसा लिगेंड है, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और Cn प्रॉपर्टी रखता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने की, है ना। तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। जब दोनों ही पेयर हो गए तो हमारी नई ऑर्बिट क्या बनी, नई बनी 1 2 3 4 5 और 6। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। Cn कितने हैं, 6, यानी कि ये हमारा ऑक्टाहेड्रल है, Cn को चाहिए 6 एलिमेंट, 6 जगह ब्लॉक खाली चाहिए, ठीक है। तो एक Cn यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ, 3 यहाँ, तो 1 2 3, अभी भी 3 Cn की जगह खाली है, Cn 6 थे, तो यहाँ पे एक और ऑर्बिट ले ली जाती है जिसको बोलते हैं 4p, 4 5 6। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, 2 ऑर्बिट D की खाली थी तो D2, एक S की तो SP, हाइब्रिडेशन हुआ D2sp3, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। सर इसका नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक नेचर, भैया इसका मैग्नेटिक नेचर होगा, सब कैसे दिख रहा है, पेयर्ड है, तो कैसे हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, दूसरी बात और कैसा दिख रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट n+2। क्या आपको इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो यहां पे इसकी वैल्यू 0 + 2 अंडर रूट कितनी हो जाएगी, 0। सर आखिरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, तो भैया उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2s + 1, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो 2s की वैल्यू 0, यानी कि क्या हो जाएगा 2 × 0 1, तो क्या हो जाएगी इसकी 1। आखिरी सवाल, सर ये इनर ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है या आउटर ऑर्बिटल, तो हमारा लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इनर ऑर्बिटल,
लिगेंड अगर वीक होगा तो आउटर ऑर्बिटल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये है हमारा इसका एग्जांपल FeCN6 4-। हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास FeH2O6 2+। अब सर पहले बात कर लें, H2O जो है हमारे पास वीक लिगेंड है, Fe पे क्या चार्ज आएगा, और H2O साथ में न्यूट्रल भी, कोई चार्ज नहीं होता, तो Fe को मानेंगे भैया हम लोग x 6 × 0 = 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। Fe का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो आर्गन तक तो सही है, वही चीज़ 3d 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए 6, क्योंकि एटम के में कितना होता है 6 और 26। Fe पे 2+ का चार्ज, 2+ का चार्ज है, यानी कि आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए होंगे, इस s ऑर्बिटल से, तो 4s0। ठीक है, 3d 6। इलेक्ट्रॉन को फिल करो। d में भैया 5 ब्लॉक होते हैं, 5 1 2 3 1 2 3। s 1 2 3 4 5 6। H2O कैसा लिगेंड है, H2O वीक लिगेंड है, और जब ये वीक लिगेंड है तो अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने देगा। ठीक है, ये गरीब आदमी गरीब ही रहने देगा, ठीक है, अमीर नहीं होगा। ठीक है, तो ये अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने वाला है। तो अब इसका हाइब्रिडेशन कैसे हुआ सर, हाइब्रिडेशन यहाँ पे s ऑर्बिट 1 और H2O कितने यहाँ पर 6 हैं, तो एक तो यहाँ आ जाएगा s, दूसरा p भी आती है 4p, 1 2 3 4, एक और ऑर्बिटल आएगी d, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी देखो 3d थी, ये 4s, ये 4p, ये फिर से अगेन 5d। ठीक, अभी देखो सॉरी 4d क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6, तो s p के 3 खाली हैं, p3d2, d के 2 ही भरे हैं, तो sp3d2। sp3d2 किसका होता था, वीक लिगेंड का। हमने भी बताया जो s से स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा याद रखना वीक लिगेंड है। ठीक सर, इसका मैग्नेटिक नेचर आपको क्या दिख रहा है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक नेचर होगा भैया पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, जी हाँ भैया, मैग्नेटिक मूवमेंट √n+2, तो 4 + 2, 4 2 6 24 24। ठीक है, 24 को हम कुछ और लिख सकते हैं, सिक्स √2। ठीक है, 2 2 = 4, 6 4 = 24, 6 × √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो 6 6 को 24 आपका 8.46। आखिरी सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है 2s + 1, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 1/2 + 1/2 1/2 1/2 + 1, तो ये आपका 4 हो गया, इसकी वैल्यू 2 आ गई, 2 × 2 + 1 5। आखिरी बात सर, इसको ये कौन सी क्या कहते हैं ऑर्बिटल है, इनर आउटर। H2O कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड, तो ऑर्बिटल कैसे होगी, आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कौन सी ऑर्बिटल क्या करता है, आउटर। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हम पार्ट 2 में करेंगे, आप इसके साथ अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा। जो बात आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पुरानी वीडियो जाकर पहले देखिएगा, फिर इसको समझ में आएगी। आपको पहले बता रहे हैं, पहले आपको वर्नर थ्योरी समझनी है, लिगेंड्स के बारे में समझना है, फिर आप VVT के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन अटेंड करेंगे। थैंक यू।